हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर होगा फैक्टराइजेशन, जो कि हमारे आईसीएसई में चैप्टर 6 है और एनसीईआरटी की बुक में है चैप्टर नंबर 14। तो बच्चों, मैथ की सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो होगा और यकीन मानिए बिल्कुल एकदम इजी वे में आपको सारे मैथ्स के जितने वीडियोज होंगे वो हम आपको देंगे और आप 100% स्कोर करेंगे निश्चित तौर पर इसी एग्जाम में। तो बिल्कुल बच्चों तैयार हो जाइए एकदम बोल्ड होकर के। मैथ्स इजी है और इजी रहेगा आपके लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथ्स को सबसे इजी बनाएंगे, बस शर्त कि आपको थोड़ी सी ध्यान देना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा सा हमारे साथ चलना होगा। तो लेट अस स्टार्ट फैक्टराइजेशन। बच्चों, फैक्टराइजेशन में क्या है? फैक्टराइजेशन में दो थ्योरम काम करती है जो है, एक होती है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी होगी फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम। एक होगी रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी होगी फैक्टर थ्योरम। कौन सी? फैक्टर थ्योरम। तो ये बच्चों दो हमें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है। बच्चों, हम लोग अच्छे से पहले भी हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया हुआ। फैक्टराइजेशन जब हम लोग करते थे तो एक पॉलिनोमियल होता था जिसके हम लोग फैक्टर्स निकालते थे, और अब हम जो है दूसरे मेथड से निकालेंगे, इस थ्योरम के माध्यम से निकालेंगे फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे? बच्चों, हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लेट fx be a polynomial in x like x power 4 plus 3x cube plus 2x square plus 4. Let it be a polynomial. Polynomial मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसमें मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल इन fx यानी x के टर्म्स में है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे fy भी हो सकता है। तो y पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल से आप लोग अच्छे से परिचित हैं। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ इन x, पॉलिनोमियल इन x, दैट विल बी रिटन fx, और दिस इज ए पॉलिनोमियल इन y, इट विल बी रिटन इन fy। अब बच्चों, हम लोग जो है ये रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकलेगा, सबसे पहले हम वो चीज देखते हैं। बच्चों, हम लोग नॉर्मल जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम लोग जब डिवाइड करते थे किसी चीज को, किसी भी पॉलिनोमियल को, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग पहले करते थे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मान लीजिए एक ये पॉलिनोमियल होता था और हम करते थे इसको इस तरह से। मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल और है x प्लस 2, इससे मान लीजिए हम लोग डिवाइड करते थे इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता था बच्चों, हम लोग एक क्वोशेंट होता था और लास्ट में जो है रिमाइंडर आता था। तो ऊपर क्वोशेंट और नीचे रिमाइंडर होता था। लेकिन एक डिफरेंस है बच्चों। व्हाट इज दैट डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट बाय रिमाइंडर थ्योरम वी गेट ओनली रिमाइंडर, हियर वी विल नॉट गेट क्वोशेंट। यानी हमारे पास क्या होगा, एक डिवाइजर होगा, डिविडेंड होगा, रिमाइंडर होगा, बट देयर विल नॉट बी क्वोशेंट, यानी क्वोशेंट नहीं होगा। यानी वी आर कंसर्न हियर ओनली विद द रिमाइंडर, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट रिमाइंडर ओनली, हियर वी विल नॉट गेट द क्वोशेंट। व्हेयरएज इन लॉन्ग डिवीजन मेथड वी गेट क्वोशेंट एज वेल एज रिमाइंडर बोथ। तो हम लोग अब आगे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या चीज। रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों क्या है, यहां पे लिखा हुआ है, हियर इट इज रिटन, इफ fx इज ए पॉलिनोमियल इन x, fx एक पॉलिनोमियल है इन x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, द रिमाइंडर इज इक्वल टू fa। अब समझते हैं क्या चीज लिखा है, क्या है ये? एक पॉलिनोमियल है x में, polynomial in x, that is fx is polynomial, let it be like this, x power 4 plus 2x cube plus x square plus 3
दिस इज आवर पॉलिनोमियल इन एक्स। इफ इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, यानी डिवाइजर क्या है आपका x माइनस ए। अगर इससे डिवाइड करते हैं इसको, इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ए, यानी रिमाइंडर जो होगा एफ ए के बराबर होगा, यानी यही ए यहां पे पुट कर देंगे। दिस ए विल बी पुट हियर, सो वी विल पुट ए, यानी रिमाइंडर क्या होगा हमारा एफ ए, यानी एफ ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर रिमाइंडर। तो हम जो है किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स को अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, और दैट रिमाइंडर विल बी एफ ए। एफ ए का मीनिंग क्या हुआ, एफ ए का मीनिंग ये हुआ बच्चों, एफ ए का मीनिंग ये है कि in place of x in every term we will write a, we will put a, यानी x के प्लेस पे हम a लिखेंगे, तो ये a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 x की जगह पर हम a लिखेंगे, a क्यूब हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3, दिस विल बी आवर रिमाइंडर। तो व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम इज इफ fx is a polynomial in x, if it is divided by divisor x minus a, the remainder is equal to f a। यानी अगर इसको हमने fx को x minus a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, f a के बराबर होगा। f रिमाइंडर क्या होगा, f रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f a के बराबर होगा। अब इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, तभी समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है बच्चों। इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस है, इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है। तो हम लोग देखते हैं इसको क्या है, क्या कैसे करते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये fx है एक पॉलिनोमियल, अगर x माइनस ए, यानी नहीं x, अगर पहली कंडीशन लेते हैं x माइनस 3 से अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो ये पॉलिनोमियल ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा, f3 के बराबर होगा, यानी एक ही प्लेस पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा, f3 के बराबर होगा, यानी जो भी इसमें x है जहां जहां पर, वहां पे हम 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3, यानी ये आपका रिमाइंडर होगा। x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, यानी यहां पर x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं अगर, तो रिमाइंडर होगा f3, यानी 3 की वैल्यू जो भी है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 होगा 81 प्लस 3 की पावर, हाँ ठीक, 81, और ये हो गया आपका 2 इंटू 27 प्लस 9 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमने एक दिया है, इसको सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट इट। 54 प्लस 9 प्लस 3 12, तो 2 4 6 और 1 7 1 5 6 and 8 6 8 14, तो रिमाइंडर इज 147। अगेन you take another example. If fx is divided by x plus 3, अगर आप x plus 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, हम लोग इसको रिमाइंडर हो जाएगा f माइनस 3, यहां पर माइनस था, यानी हम क्या डिफरेंस आया, यानी अगर डिवाइड करने से पहले हम 2 स्टेप करेंगे, इसको डिवाइजर को इक्वल टू 0 करेंगे, डिवाइजर को इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 इस तरफ ले जाएंगे, तो x यहां पर माइनस 3 रख देंगे। पहले क्या था, x माइनस 3 था, तो x माइनस 3 था, तो हम f3 लिखा था, हमने f3 लिखा था, यानी इसको हमने 0 किया था, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 लिखा था हमने f3। लेकिन अभी क्या है, हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से डिवाइड करना है, तो f यहाँ पर माइनस था तो यहाँ भी f3 हमने लिखा था, लेकिन अगर यहाँ प्लस है
तो f माइनस 3 कैसे आया है, हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवाइजर को पहले 0 बनाएंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे। अब ये रिमाइंडर होगा, यानी ये हमारा जो डिवाइजर है इस तरह से हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। सेम चीज आई वांट टू टेल यू दैट इन रिमाइंडर थ्योरम इफ it is a polynomial in fx, if you divide by x minus a, the remainder will be equal to fa, यानी fa की वैल्यू, अब यहाँ पर जैसे a की वैल्यू ये हो गया a आपका, इसको हम a मान लेते हैं, अगर 3 को अगर हम a मान लेते हैं तो x माइनस a, तो वही माइनस a यानी माइनस 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो रिमाइंडर इससे निकलेगा, लेकिन इससे क्वोशिएंट नहीं निकलेगा। तो हम इस चैप्टर में पहले हमने बहुत सारे फैक्टराइजेशन किए हैं, बहुत रिमाइंडर निकाले हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड किया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है केवल और केवल रिमाइंडर से ही कंसर्न है, तो रिमाइंडर इस तरह निकलेगा। तो बच्चों क्या इसमें मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, इतना इजी चैप्टर है। हमने अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको करेंगे। अब यहाँ एक बहुत खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम जो डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में कोई चीज डिवाइड करते थे तो ऐसा भी पॉसिबल था इसको हम करें x स्क्वायर प्लस 1 से, ऐसे भी कर सकते थे, या क्यूब होता, ये नहीं, कोई भी डिग्री हो सकती थी इस पॉलिनोमियल की, डिवाइजर की पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री हो सकती थी। लेकिन इन व्हेन वी अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम वी हैव टू कीप इन माइंड that this divisor is a linear polynomial, यानी इसकी डिग्री 1 होगी तभी हम इसको, इस मेथड को, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। यानी रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइजर शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, दैट्स ऑल, यानी इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी x की पावर 2, 3 क्यूब या 4 पावर 5 पावर एनीथिंग, ये सब नहीं हो सकती, यानी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो दो बातें इसमें देखी हम लोगों ने, क्या देखा, एक तो इसमें कोसेंट नहीं निकलता इस मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम से। दूसरी चीज, इट शुड बी डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल ओनली, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा एनीथिंग। तो दो बातें हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें स्टेप क्या क्या करने हैं वो देखते हैं, क्या क्या स्टेप करने हैं इसको सॉल्व करने में, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डिवाइजर इक्वल टू 0। डिवाइजर मान लीजिए x प्लस 2 है, तो x माइनस 2 है, पहले इजी लेते हैं, माइनस 2 है, तो x माइनस 2 ये आपका डिवाइजर है। कोई fx पॉलिनोमियल है, उसको हम अगर डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा x माइनस 2 यानी डिवाइजर को इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू ले लेंगे x इक्वल टू 2। अब पहला स्टेप हो गया, यानी इसको करना है आपको इक्वल टू 0। अगर यहाँ प्लस होगा तो 0 यहाँ होगा तो भी इधर माइनस 2 हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, और डिवाइजर को इक्वल हम 0 बनाएंगे, सबसे पहला काम। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, यही जो x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू 2 जो आया है, यही fa रख देंगे, fa यानी रिमाइंडर विल बी इक्वल टू fa यानी f2। अब इसी की वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते जाएंगे और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। हमारे साथ साथ कॉपी, पेन, नोटबुक, बुक लेकर के बैठिए, करते रहिए, इजीली सॉल्व होता रहेगा। और हम जो है अब क्वेश्चन आपको बताते हैं जो है। सो बच्चों देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। तो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx by x plus 3 where fx is equal to 2x square minus 7x minus 1। यानी what is our polynomial to be divided? Polynomial in x is fx is equal to 2x square minus 7x minus 1। यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है x plus 3 से।
तो x प्लस 3 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी हैव टू मेक द डिवाइजर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द डिवाइजर इक्वल टू 0। देन x plus 3 is our divisor, that is our divisor equal to 0, यानी x is equal to -3. Then what will be our remainder? I told you that remainder will be equal to fa. fa. What was a? A was x minus a is equal to 0, x is equal to a. Earlier this was the divisor, x minus a was the divisor. Here in place of a there is 3. तो बच्चों हम लोग किससे डिवाइड करें? तो हम लोग क्या लिखेंगे a के प्लेस पे? f माइनस 3। तो पॉलिनोमियल है हमारा 2x स्क्वायर, पहले यहां लिख लेते हैं, fx लिख लेते हैं पहले, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। तो f के प्लेस पे क्या लिखेंगे? रिमाइंडर क्या होगा हमारा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f a यानी f3 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 माइनस 3 स्क्वायर, x के प्लेस पे हम रख देंगे -3, माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 1, यानी 2 इंटू 9, 3 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस 21 माइनस 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लीकेशन 20, यानी 18 प्लस 21 माइनस 1, that is 18 plus 20 is equal to 38. So our remainder is here, remainder is 38. This is our question. Let us start second question. Second question is our, it is same question, second part is fx is equal to, यानी यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है वो चेंज है, सेम चीज से, सेम लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 3 से डिवाइड करना है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1. This is our polynomial which to be divided by x plus 3 to get a remainder. So we will apply the remainder theorem and we will get the answer. How? First of all, we will make the divisor, that is linear polynomial x plus 3 is equal to 0. Now x is equal to -3. Again, polynomial is fx 3x cube minus 7x square plus 11x plus 1. So what will be the remainder? In place of x we will put -3. We will put -3. So like previous question, again simply we will put the value -3 in place of x. ये x है, cube minus 7 into -3 square plus 11 minus 3 plus 1, -3. Let us solve it. What? 3 into 3 power 3 cube, यानी -27. माइनस है, 3 टाइम्स होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा, -27. ये माइनस, ये प्लस में आएगा, 9 हो जाएगा, 7 इंटू 9 प्लस माइनस 11, 3 जा 33, माइनस प्लस माइनस में रहेगा प्लस 1. सिंपली वी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -81, ये 63, अगेन माइनस 33 प्लस 1. देन माइनस देखते हैं, माइनस को पहले ऐड कर लेते हैं, -3 6 and 1 7, 3 6 9 8 17, यानी -171 plus 1 is equal to -176 is the answer. That is our remainder. So how simple is this? Very simple. So
तो बच्चों हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है बच्चों? यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, आई हैव नॉट रिटन हियर रिमाइंडर थ्योरम, बट यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 बाई 2x प्लस 5। यानी पॉलिनोमियल जो है हमारा ये है fx क्या है बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, ये है हमारा पॉलिनोमियल और वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2x प्लस 5, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या बताया था? मेक दिस डिवाइजर इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। नाउ व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी एफ ए, यानी a के प्लेस पर क्या? दिस माइनस 5 बाई 2। क्यों? हमने पहले ही देखा है डिवाइजर जब x माइनस ए होता था तो हमारा रिमाइंडर क्या होता था? एफ ए। यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 5, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 5 बाई 2। तो वी विल पुट दिस माइनस 5 बाई 2 हियर, तो रिमाइंडर विल बी f माइनस 5 बाई 2। पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल, व्हाट विल बी? माइनस 5 बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 5 बाई 2 माइनस 11। ओके, नाउ क्लियर? Put this value in place of x. Now see, 3 into 5 square minus 5 square 25 upon this 4 minus plus minus 25 upon 2 minus 11. ये minus 11 है यहाँ पर Now what will be? 75 upon 4 minus 25 upon 2 minus 11. अब क्या हो जाएगा बच्चों? अब हम लोग सिंपली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? इसको 1 मान लिया जाए तो 4 2 1 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 175 75 माइनस 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, अगेन माइनस 1 4 जा 4, 4 11 जा 44। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 75 माइनस 94 अपॉन 4। 94 में से 75 को माइनस करेंगे विद माइनस साइन, क्योंकि बड़े वाले का ही साइन लगाया जाता है। तो माइनस 19 अपॉन 4, दिस इज आवर रिमाइंडर। यू कैन राइट इट इन मिक्स फ्रैक्शन आल्सो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, तो हो जाएगा यहां पर जैसे लिख लेते हैं सिंपली 19 को करते हैं 4 से, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ माइनस साइन पहले आगे लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 होल एंड 3 बाई 4, दिस विल बी आवर रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब एक क्वेश्चन हम लोग और तेजी से देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तेजी से देखते हैं क्वेश्चंस को बच्चों। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है when x cube plus 3x square, x cube plus 3x square minus kx plus 4, when this polynomial is divided by x minus 2, इसको x माइनस 2 डिवाइड करते हैं तो द रिमाइंडर इज k, द रिमाइंडर इज k, तो रिमाइंडर k आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, फाइंड वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। देखिए कह रहा है दिस पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 व्हेन द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू आपके, रिमाइंडर दिया हुआ है। बिल्कुल वही काम करना है। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइजर क्या है यहाँ पर? x माइनस 2,
क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में, इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं क्या है, रिमाइंडर है रिमाइंडर निकालते हैं क्या है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा f2, f2 क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x क्यूब, इसको पहले एक जगह fx लिख लिया जाए तब ये सही रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4, ये आपको पॉलिनोमियल है। अब रिमाइंडर क्या होगा, x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 क्यूब माइन प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4, तो 8, ये 8 हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर का 4, 3 है 12 माइनस 2k प्लस 4, ये हो जाएगा 12 8 20 प्लस 24 माइनस 2k। ये हमारा ये 2 रखने पर ये हमारा रिमाइंडर आ गया। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू आपकी। बहुत इजी है। अभी जो रिमाइंडर आया ये किसके इक्वल है, k। इस रिमाइंडर क्वेश्चन कह रहा है, गिवन है कि रिमाइंडर k के बराबर है, तो k इज इक्वल टू 24 दिस रिमाइंडर माइनस 2k, 2k इधर ले आइए, k प्लस 2k इज इक्वल टू 24, 3k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 8, 24/3 यहाँ लिख लीजिए, 24/3 क्या आएगा 8, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई k की 8। थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ ऑलरेडी गिवन था रिमाइंडर, तो हमने इसका रिमाइंडर एज यूजुअल जैसे निकालते वैसे हमने निकाला, जो आया उसको k के इक्वल कर दिया, k की वैल्यू आ गई। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग उस क्वेश्चन को भी तुरंत देख लेते हैं। क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, ये एक नंबर में है, व्हेन व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू व्हाट नंबर, लिख देते हैं हम लोग इसको, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, so that the resulting polynomial leaves the remainder 10, so that the resulting polynomial leaves the remainder 10, leaves the remainder r लिख लेते हैं 10 when divided by 2x plus 1, when divided by 2x plus 1। लेंथी हो जाता है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दें सो दैट कि रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो ऐड करने के बाद लीव्स द रिमाइंडर 10, रिमाइंडर 10 आ जाए उसमें, यानी इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए नंबर कि उसको व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, यानी जब उस पॉलिनोमियल को 2x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आ जाए। यानी इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड कर दें कि जब वो डिवाइड किया जाए 2x प्लस 1 से लीव्स द रिमाइंडर 10, यानी रिमाइंडर 10 आ जाए, यानी रिमाइंडर गिवन है, डिवाइजर गिवन है, क्या ऐड कर दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले भी देखते रहे हैं, अर्थमेटिक में भी तमाम चीजें हमने देखी है। लेट के शुड बी एडेड, मान लिया जाए इसमें के ऐड कर दिया जाए, उसके बाद में के जब ऐड कर देंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है जो कुछ आएगा वो इक्वल टू 10 होगा, बस इतना सही देखना है। तो लेट
k should be added, k should be added to polynomial 2x cube माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, तो k ऐड कर दिया जाए इस पॉलिनोमियल में k ऐड कर दिया जाए। तो k ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये पॉलिनोमियल पर लिख लेते हैं, fx हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। अब ये पॉलिनोमियल बन गया जिसको हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। यही k की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, यही तो पूछा है कि क्या ऐड करना चाहिए। मान लिया k ऐड करना चाहिए, सपोज k शुड बी ऐड। अब देखते हैं हम लोग, अब हमें अगेन फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर निकालना है, उसी को इक्वल टू 10 कर देना है, k की वैल्यू आ जाएगी। अब किस चीज से हमें डिवाइड करना है, दिस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी डिवाइजर को इक्वल टू 0 बनाते हैं। देन x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। दिस वैल्यू शुड बी पुट हियर। अब हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमें ये अभी हम थोड़ा सा इसको साइड में लिख देते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो जगह मिल जाएगी। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। क्या होगी वो वैल्यू, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2x की प्लेस पर रख दीजिए माइनस 1/2 क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 1/2 प्लस k। इसको जो है यहाँ पर इसको इस तरह से हटा दें, मिक्स ना हो जाए, ठीक। अब ये रख दीजिए 2 इंटू 1/8 माइनस 1/8। ये माइनस में क्यूब में 3 बार होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ इस माइनस को माइनस 1/8 को यहाँ आगे कर लीजिए। अब ये प्लस में होगा 1/4 और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/2 प्लस k। अब सिंपल है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ से माइनस 1/4, इसको थोड़ा सा सेपरेट लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस 1/4 माइनस 3/4 प्लस 4 प्लस k। अब ये माइनस 1/4 माइनस 3/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस 4/4 हो जाएगा। अब इसी माइनस 4/4 इतने के तो देखते हैं, प्लस 4 प्लस k, यानी माइनस 1 प्लस 4 प्लस k, यानी ये क्या हो जाएगा आपका k प्लस 3, ये 4 में से 1, तो रिमाइंडर आ गया k प्लस 3। रिमाइंडर क्या है बच्चों, रिमाइंडर आ गया हमारा, इधर देख लेते हैं, रिमाइंडर आ गया k प्लस 3, ये रिमाइंडर आ गया। कह रहा है लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब इसमें k ऐड करते हैं, कुछ ऐड करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं 2x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर आता है 10। और यहाँ रिमाइंडर आ गया, हमने मान लिया था k ऐड करते हैं, अब यहाँ आ गया रिमाइंडर k प्लस 3, तो दैट k प्लस 3 इज इक्वल टू रिमाइंडर 10, क्योंकि वही तो आना है, ये तो दिया गया है, गिवन है। k प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो क्या ऐड करना चाहिए, इस k की जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 7 ऐड करना चाहिए था हमें। क्या ऐड करना चाहिए था बच्चों, 7 होना चाहिए था, यानी अब यहाँ पर हम इसको 7 कर सकते हैं। अब ये हुआ कंप्लीट, यानी अब ये हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल में 7 ऐड कर देते और इससे डिवाइड करते तो रिमाइंडर 10 आता। तो इसकी वैल्यू हमने k की निकाल ली तो आ गया। अब इसको रीचेक कर लेते हैं, यहीं पे रीचेक करते हैं। रीचेक कैसे करते हैं वो बताते हैं। अब जब हम इसकी वैल्यू 7 आ गई, यानी क्या ऐड करना चाहिए था 7। अब चेक करते हैं क्या सचमुच इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 आता या नहीं आता। अगर ऐसा होता चेक कर लीजिए। यहां पर हमने देखा 2x प्लस 1 से डिवाइड करना था, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू माइनस 1/2 करेंगे। यही वैल्यू अब यहाँ पर ये वाली रख देते हैं और चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, f माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू माइनस 1/2, ये देखते रहिएगा, क्यूब माइनस 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 8
तो -1/2 प्लस 7। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होगा। अगेन 2 इंटू -1/8 माइनस ये प्लस में आएगा स्क्वायर -3 ये 1/4 हो जाएगा 3/4 माइनस ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +8 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे +4 हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा +7। अब ये 2 4 जा 8 यहाँ कर लीजिए -1/4 -3/4 प्लस 4 प्लस 7। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो है तो अब क्या हो जाएगा -1/4 -3/4 यानी -4/4 -4/4 यानी -1 प्लस 4 प्लस 7 7 और 4 11 -1 यानी 10 आ गया ना रिमाइंडर 10 रिमाइंडर आ गया 10। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पे करी और इस मल्टीप्लाई करते गए यहाँ पर 4 इसके मिक्स कर दिया यहाँ पर ठीक 2 4 जाए। अब इस तरह से हमने देखा कि चेक रीचेक भी हो गया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, लेट के शुड बी एडेड तो हमने रिमाइंडर निकाल लिया, उसको 10 के बराबर कर दिया, गिवन है तो के की वैल्यू आ गई। रीचेक करना था तो 7 लिख करके हमने फिर से वैल्यू पुट करी, रीचेक भी हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन होता है बच्चों। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ। तो बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2015 बोर्ड में पूछा भी गया है। कब पूछा गया बच्चों? 2015 के एग्जाम में पूछा गया है 2015। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखते हैं हम लोग। फाइंड ए पता करना है, ए की वैल्यू। फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल कौन कौन से, ax³ plus 3x² minus 9 and 2x³ plus 4x plus a leaves the same remainder when divided by x plus 3। ये x plus 3 से डिवाइड करने पर ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल एक ही रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर सेम होता है। तो कैसे हल करेंगे? बहुत इजी है, दोनों का रिमाइंडर निकाल लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए, वैल्यू आप ए आ जाएगी, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पॉलिनोमियल ले लेंगे, x क्या हो जाएगा, ax³ प्लस 3x² माइनस 9। ये हम लोग दोनों का ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पॉलिनोमियल। इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से। x प्लस 3 को डिवाइड करने के लिए अच्छे से मालूम है, इसको हम पहले सबसे पहले जीरो इक्वल करते हैं जीरो के, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। ये x माइनस 3 जो है, x इज इक्वल टू -3 है, इसको हम यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। तो f माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर क्या होता है, f a यानी f माइनस 3। कंफ्यूज मत होना, x a मैं उसके लिए कह रहा हूं जहां x माइनस a से डिवाइड किया जाता था fx को, तो यानी a की जगह -3। तो अब रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर a को वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, x की वैल्यू -3 इसकी पुट कर लेंगे प्लस 3 x की वैल्यू -3 स्क्वायर माइनस 9। ये हमारा जो है निकल जाएगा, कितना आएगा -27a। ये -27a हो जाएगा, -27a। 3 का क्यूब कितना 27, 3 टाइम्स हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -27a। ये 9 -3 के स्क्वायर 9 और 3 27 प्लस 27 माइनस 9 यानी 27 माइनस 9 क्या हो जाएगा 18। तो 18 माइनस 27a, इसको इधर लिख लो, इसको बाहर भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं दूसरा पॉलिनोमियल fx, मान लीजिए पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 4x प्लस a। यहां पर भी f माइनस 3 यानी ये रिमाइंडर होगा आपका, तो ये वैल्यू यहां पे रख लीजिए -3 प्लस 4 -3 प्लस a। ये देख लीजिए ये क्या हो जाएगा -27 इंटू 2 यानी -54। ये 3 का क्यूब 27 माइनस में होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा
-12 4 3 12 प्लस ए, ये कितना हो जाएगा -66 -12 -54 -66 प्लस ए, ये रिमाइंडर आ गया इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर x प्लस 3 से, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया था, इतना। क्वेश्चन कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर इफ दीज टू पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड बाय x प्लस 3 लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी बराबर होगा रिमाइंडर दोनों का। तो अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन हम लोग दोनों को इक्वल कर देते हैं, और क्या करना है, यानी 18 माइनस 27a इज इक्वल टू -66 प्लस ए, इसका रिमाइंडर और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर दोनों को बराबर करते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई बात नहीं। अब ये इसको इधर ले आओ, -66 को 18 प्लस 66, और a यहां पर है, और इस एक -27a को इधर ले जाओ, 27a प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। 66 और 18 कितना हो जाएगा 84 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28a, यानी यहां पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 84/28, 28 1 जा 28 3 जा, यानी a की वैल्यू आ गई 3। तो फाइंड a, तो a आ गया आपका, a इज इक्वल टू 3। चलो बच्चों हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी है पिछले क्वेश्चन से, लेकिन कुछ खास नहीं है, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा हमने साथ में लिखा है इफ टू पॉलिनोमियल्स ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 4 leaves the remainder r1 and r2 respectively, यानी टू पॉलिनोमियल्स ये ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a जब डिवाइड करते हैं when divided by x minus 4 leaves the remainder r1 and r2 respectively, यानी इसका रिमाइंडर हो जाएगा r1 और इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो जाएगा r2। कह रहा इफ, कंडीशन दिया हुआ है इफ 2r1 इज इक्वल टू r2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों क्या करते हैं, जब x माइनस 4 से डिवाइड होना है दोनों को, तो दोनों का रिमाइंडर निकाल लेते हैं f a से, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करके डिवाइजर को 0 करके उसकी वैल्यू पुट करके ये रिमाइंडर निकाल लेते हैं, ये रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो एक r1 के बराबर है, दूसरा r2 के बराबर है, उसको बराबर कर लेते हैं। फिर कह रहा है इफ 2r1 इज इक्वल टू 2r1 इज इक्वल टू r2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए निकालते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को पहले फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। इसमें क्या रखेंगे वैल्यू, x माइनस 4। यहाँ आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है, fa निकालने के लिए यानी रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले डिवाइजर को 0 करते हैं। डिवाइजर को 0 कैसे करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और x इज इक्वल टू 4, यानी x की प्लेस पर, यानी fx अगर कोई पॉलिनोमियल है, दिस इज आवर पॉलिनोमियल इन x यानी fx, तो x के प्लेस पर क्या लिख लेंगे 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे x की, 4³ प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3, ये देख लीजिए। उसके बाद में 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 4 का क्यूब होता है 64, 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 3, या क्या हो गया ये 64a प्लस 45। दिस इज रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। आइए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, fx इज इक्वल टू 2x³ ये वाला माइनस 5x प्लस a। यहां भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तब रिमाइंडर आएगा, तो 4 हो जाएगा 2 इंटू 4 की क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a,
ये क्या हो गया 2 इंटू 64, 4 का क्यूब 64 माइनस 20 प्लस 8। बच्चों अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे या हम पहले भी क्वेश्चन करते रहे तो क्यूब, बहुत ढेर सारे क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स अप टू एटलीस्ट 60 एंड क्यूब्स अप टू 20 वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग को याद करने हैं और हम याद कराएंगे भी। आप जब पिछले और चैप्टर्स कराएंगे उनकी हर जगह जरूरत पड़ती है। चलिए ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस ए, यानी क्या हो गया ये 108 प्लस ए। अब क्या कह रहा है, इसका रिमाइंडर, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है जो वो R1 होता है, यानी ये हो गया आपका रिमाइंडर। पहले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो गया R1, दूसरे का हो गया R2 दिया हुआ है। अब कंडीशन भी दी हुई है 2R1 इज इक्वल टू R2, तो वैल्यू आप x निकालनी है, तो जैसे कहा है वैसा आप करते जाइए, वैल्यू मिलती जाएगी। तो 2R1 यानी 2R1 क्या हो जाएगा आपका, इसका ट्वाइस कर लीजिए 2 इंटू 64 ए प्लस 45, ये हो गया आपका 64 128 प्लस 90, और यहां है R2 आपका पहले से दिया हुआ, दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो देख लीजिए 2R1 इज इक्वल टू R2 है, तो हम 2R1 क्या है हमारा 128, यहां पर ए भी रहेगा, ये छूट गया था 64 2 128 ए प्लस 90, ये आ गया आपका 2R1, और ये 128 प्लस ए प्लस 90 लिख लीजिए, 2R1 हो गया, ये 2R1 हमने निकाला है इज इक्वल टू R2 क्या है 108 प्लस ए, ये कंडीशन हमारी गिवन है। बस ऐसे ही बराबर कर लीजिए, अगेन साइड इसकी चेंज कर लीजिए 128 ए माइनस ये ए को इधर ले आइए, और 108 और 90 को इस साइड लेकर चले जाइए, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 127 ए इज इक्वल टू 127, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना बच्चों 18 बाई 127, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो क्या गिवन था बच्चों, गिवन था दो पॉलिनोमियल थे, उनको डिवाइड किया x-4 से, उनका रिमाइंडर R1 एंड R2 था, ये कंडीशन थी 2R1 इज इक्वल टू R2। पहले दोनों का रिमाइंडर निकाल लीजिए, इसको R1 दिया ही मान लीजिए, इसको R2 दिया है, 2R1 कर लेंगे, इसका डबल कर लीजिए, इसको ये R2 है, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी रहा एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन देखते रहेंगे सर, कितने क्वेश्चन देखते रहेंगे, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बच्चों, तो हमें करना ही होगा। वन सिटिंग में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। These are very easy questions. So let us see one more question which is asked in 2019 board exam. तो कब पूछा गया बच्चों, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, यूजिंग आर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन, फाइंड द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके रिमाइंडर को फाइंड करिए when polynomial x cube plus 2kx plus 8 into x plus k is divided by x plus 1 and x minus 2, यानी polynomial x cube plus bracket kx plus 8 bracket close x plus k, this polynomial is divided by the two polynomials, linear polynomials x plus 1 x minus 2, hence find k if the sum of two remainders is 1। तो दो पार्ट बन रहे बच्चों, फाइंड द रिमाइंडर्स, जब इससे डिवाइड करें x plus 1 से x minus 2 से,
तो फाइंड द रिमाइंडर यानी रिमाइंडर भी बताने हैं। जब इससे डिवाइड किया जाए तब क्या रिमाइंडर होगा, जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तब क्या रिमाइंडर होगा, पहले तो वो निकालने हैं दोनों अलग अलग। उसके बाद वैल्यू आप k निकालनी है, जबकि दोनों का सम, दोनों रिमाइंडर का सम 1 हो, तो दो पहले तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस kx प्लस 8x प्लस k। दिस इज आवर पॉलिनोमियल। पहले किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करना है सबसे पहले, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, जिसको डिवाइड करते हैं उसको इज इक्वल टू 0, फिर उससे वैल्यू ले लेते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, रिमाइंडर आ जाता है। रिमाइंडर थ्योरम यही तो है। अब f माइनस 1 कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस k इंटू माइनस 1, ये इसको बड़े ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको माइनस 1, एक्स की वैल्यू है ना माइनस 1, तो इसलिए माइनस 1 रख दिया, प्लस 8 इंटू अगेन माइनस 1, माइनस इंटू है तो माइनस 1 प्लस k। अब देखिए क्या आता है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस k प्लस 8, और ये माइनस 1 है इंटू माइनस 1 अभी भी है प्लस k, तो माइनस 1, अब इसको ओपन कर लीजिए, माइनस 1 से k में मल्टीप्लाई होगा प्लस k हो जाएगा, माइनस 1 से 8 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 हो जाएगा प्लस k। देखो बच्चों क्या हो गया रिमाइंडर, k प्लस k 2k माइनस 8 माइनस 1 यानी माइनस 9, ये रिमाइंडर आ गया जब हमने डिवाइड किया x माइनस 1 से। अब दूसरा x माइनस 2 से डिवाइड करना इससे, तो क्या आएगा रिमाइंडर, इसको 0 कर लो, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा रिमाइंडर इस जो है पॉलिनोमियल का, f2 इक्वल टू 2, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, या लिख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा, तो x क्यूब प्लस kx प्लस 8x प्लस k यहाँ 2 रखेंगे, 2 क्यूब प्लस k इंटू 2 प्लस 8, यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा x की वैल्यू प्लस k, यानी 8, 2 की क्यूब 8 प्लस 2k प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और 2 4k प्लस 8 टू जा 16 प्लस k, ये क्या हो गया बच्चों 4k प्लस k यानी 5k प्लस 16 प्लस 8, ये रहा 16 ये 8 यानी 24। तो यानी अब इससे डिवाइड करने पर x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 5k प्लस 24, और x प्लस 1 से डिवाइड करने पर आया था ये 2k माइनस 9 और 5k प्लस 24। तो ये हमारा बच्चों आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये दोनों हमारे रिमाइंडर्स हो गए 5k प्लस 24। अब एक और कंडीशन दी हुई बच्चों, क्या दी हुई है बच्चों, दी हुई है फाइंड द वैल्यू, फाइंड k इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर्स इज 1। तो दोनों रिमाइंडर तो आ गए, तो एक पार्ट ये हो गया क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इस k की वैल्यू, जो यहाँ पर पॉलिनोमियल में k था, इसकी वैल्यू क्या होगी जब सम ऑफ टू रिमाइंडर्स इज 1। तो कर लीजिए, पहला रिमाइंडर क्या था, इसको हम इसको हटा देते हैं यहां से, इसको इतना हटा देते हैं, इतना हटा देते हैं। पहला रिमाइंडर क्या आया था बच्चों, ये 2k माइनस 9। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन सम ऑफ टू रिमाइंडर्स, फर्स्ट रिमाइंडर इज 2k माइनस 9, सम ऑफ दूसरा रिमाइंडर क्या था बच्चों 5k प्लस 24, 5k प्लस 24, सम ऑफ टू, दोनों को सम कर लिया, रिमाइंडर इज 1, दोनों का सम कितना है 1। k की वैल्यू आ जाएगी 5k प्लस 2k 7k, 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 15 इज इक्वल टू 1। तो 7k इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 15, 1 माइनस 15
1 माइनस 15 यानी 7k इज इक्वल टू माइनस 14। तो k इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 7, 7 1 जा 7 2 जा 20 और 7 2 जा 14, यानी k की वैल्यू आ गई बच्चों -2। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन 2019। सो इजी क्वेश्चन, तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं था। अब बच्चों आएगी इसी चैप्टर में है फैक्टर थ्योरम, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो जा रही तो बच्चों कीप ऑन वाचिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा, फैक्टर थ्योरम का। तो एंजॉय विद द मैथ्स, and maths is very easy. Let us continue the videos.